अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी टीवी और मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। और नाज़रीन, जो दूसरी बार ये व्लॉग आपकी खिदमत में पेश है कि आज फिर हम बात करेंगे अब डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब पर। सेनेट में चेयरमैन के हवाले से तो सरप्राइज़ मिल गया पीडीएम को, और इमरान खान ने बड़ा करारा उसको जवाब भी दे दिया। बड़ा करारा जो है वो उसको सरप्राइज़ मिल गया, और जिसमें वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद पीडीएम का कैंडिडेट हार गया। 7 वोट मुस्तरद हुए। तो ये जब वोट मुस्तरद हुए और ये उस चेयरमैन के इंतखाब में ये पता चल गया कि ये स्टैम्प जो है अब नाम पर नहीं करना, तो मैं और आप सबकी ये उम्मीद थी, और मैंने जो पहला व्लॉग उसमें ये कहा था कि ये चीज़ अब क्लियर होती जा रही है कि अब्दुल गफूर हैदरी अब जीत जाएंगे, क्योंकि अब मेंबरान को, वोटर्स को पता लग गया है कि अब जो नाम है उसके सामने जो खाना है उस पर हमने स्टैंपिंग करनी है। लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो मैं आप सब सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो गया, दंग रह गए हम। हैरत हुई मुझे, खासकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि 54 वोट ले लिए हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने, और जबकि पीडीएम के कैंडिडेट को 44 वोट मिले हैं। यानी कि जिनके अपने इतने ज़्यादा वोट थे, तकरीबन कोई 51 वोट थे इस वक्त, वो उनको 44 वोट्स मिले हैं। तो ये बाकी जितने 7 वोट हैं वो 7 वोट, 7 की बड़ी ज़बरदस्त गिनती भी है। 7 वोट रद्द हुए थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख का इंतखाब हुआ था, 7 वोट उधर रिजेक्ट हुए। और आज जब यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी के दरमियान मुकाबला हुआ तो भी 7 वोट जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। और अब जब डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब आया है तो पीडीएम के, अपोजिशन के 7 वोट एक्स्ट्रा गए हैं हुकूमत के उम्मीदवार को। तो ये 7 का आंकड़ा बड़ा चलता हुआ आ रहा है, और पता नहीं, ये खैर कि इसमें मेरे ख्याल में क्लियर चीज़ें हो गई हैं कि आज के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब को हम कनेक्ट करेंगे सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी उसको। जब हम इसको लिंक करेंगे तो बात समझ में आ जाती है कि अपोजिशन के ही मेंबरान में कुछ गड़बड़ है, अपोजिशन की जमातों में ही कुछ गड़बड़ है, अपोजिशन की जमातों ने ही कोई मैच फिक्स करके ये सारा कुछ खेला है। पिछली बार भी ज़्यादातर उंगलियां जो हैं वो पीपल्स पार्टी पर उठी थी कि पीपल्स पार्टी ने ये अंदरूनी तौर पर मैच फिक्स किया है, और आज भी पीपल्स पार्टी ने इस तरह गेम खेली है कि शायद मैं ज़राए जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो इसमें गिव एंड टेक ये किया था कि गिलानी को हम जितवाएंगे, कौमी असेंबली से सेनेटर बनाएंगे, और डिप्टी चेयरमैन हम आपको जितवा के देंगे। तो ये सारा मामला समझ में आता है। चलें एक बार हम इस चीज़ को मान भी लेते हैं कि वो गलती हुई, 7 वोट जो रिजेक्ट हुए यूसुफ रज़ा गिलानी के, तो वो 7 वोट फिर डिप्टी चेयरमैन के हवाले से पीडीएम के कैंडिडेट को, अपोजिशन के कैंडिडेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को क्यों नहीं मिले। और वही 7 वोट जो वहाँ मुस्तरद होते हैं, वही 7 वोट ठीक होकर पीटीआई के कैंडिडेट को चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन में से कुछ मेंबरान ने मैच फिक्स कर रखा था, अपोजिशन की किसी जमात ने ये मैच फिक्स कर रखा था। और अब वही चीज़ें जो अखलाकी तौर की बात की जाती थी, वो ये कहा जाता था कि पीटीआई अब हार चुकी है, इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे। तो मैं समझता हूँ अब क्या पीडीएम के पास बच जाता है कि वो इन चीज़ों का क्या जवाब पेश करेगी। खैर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने का ऐलान किया है यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब के हवाले से कि वो जाएंगे, क्योंकि इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं या जो इलेक्शन कमीशन के साबिक अफसरान हैं, उनका ये कहना है कि वोट अगर नाम पर हो या खाने पर किसी भी जगह लगा हुआ हो तो वोट वो दुरुस्त तस्लीम किया जाता है, वो रिजेक्ट नहीं होता। लेकिन क्योंकि आज प्रिजाइडिंग अफसर थे अपना मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, तो उन्होंने रूलिंग पास करके वो 7 वोट रिजेक्ट कर दिए। तो हो सकता है ये चीज़ें एक आध दिन में, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ने ये ट्वीट भी कर दिया है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर हो सकता है कि ये चीज़ें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, पीडीएम के उम्मीदवार के हक़ में ये चीज़ें आ भी सकती हैं। लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ से चीज़ें इस तरह खेली गई हैं कि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जीत कर आते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी तो चेयरमैन गिलानी बन जाएंगे, पीपल्स पार्टी अकोमोडेट हो जाएगी, और डिप्टी चेयरमैन तो पीटीआई के मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जो हैं वो मुंतखब होकर आ गए हैं। तो ये बहरहाल मामला वही पिछले की तरह हो रहा है कि सादिक संजरानी चेयरमैन बन गए थे और सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन बन गए थे। तो अब भी मामला कुछ इस तरह का लग रहा है मेरे ख़्याल में। यहाँ पर जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि इसमें पीडीएम की एक बहुत बड़ी जमात है, पीडीएम में जिसका शेयर है, पीडीएम में जिसका असर है, उसने 7 वोट जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए हैं। और अब वही 7 वोट जो हैं वो दुरुस्त तस्लीम किया जाता है, वो रिजेक्ट नहीं होता। लेकिन क्योंकि आज प्रिजाइडिंग अफसर थे अपना मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, तो उन्होंने रूलिंग पास करके वो 7 वोट रिजेक्ट कर दिए। तो
कोई साजबाज किया है और कोई मामला तय किया है उनके साथ, जिनके साथ वो बैकडोर करती हुई भी आई है। तो अब मामला समझ में आ गया कि पीडीएम कहाँ खड़ी हुई है, हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है। तो इस सारे मामले में मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि पार्लियामेंट के साथ ये हमें कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही मजाक नज़र आ रहा है। जमहूरियत के साथ एक बहुत ज़्यादा मजाक हमें नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ कि जब आप कौमी असम्बली में हफीज़ शेख को हराते हैं, गिलानी जीतता है, तो फिर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और जब आज आप हार जाते हैं तो क्या मैं फिर वही कहूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है? एक ऊपर से गिलानी हार जाते हैं तो मैं कहूँ कि यहाँ पीटीआई कहे कि जमहूरियत बेहतर इंतकाम है। आपने वहाँ मामला किया, पीटीआई ने आज यहाँ मामला कर दिया। आप अगर मुस्तरद वोटों वाला मामला एक तरफ रख दें तो डिप्टी चेयरमैन के हवाले से अब आपके पास क्या है? बड़ी अच्छी गेम खेल ली है। मैंने कहा ना, मेरे जो इतलात हैं वो ये कि पीडीएम में शामिल एक जमात के बहुत बड़े लीडर ने बड़ी अच्छी गेम खेल ली और उन्होंने पीटीआई को भी राज़ी कर लिया, पीडीएम के अंदर अपनी पोजीशन भी वाज़े रखी। कल हो सकता है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ये यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में फ़ैसला भी लेकर आ जाए, तो डिप्टी चेयरमैन भी उसने पीटीआई को दे दिया है। तो पीटीआई के साथ भी उन्होंने अपना मामला तय सेट कर दिया, उन्होंने पीडीएम के साथ भी अपने आप को सेट किया हुआ है और जो पीछे हैं उनको भी सेट किया हुआ है। उस आँख को उसने बड़ा सेट किया है, उस आँख को जो आँख कैमरा के ज़रिए भी देख रही थी, अगर वहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ या कैमरा हटा दिए गए थे, फिर भी वो आँख, उस आँख की नज़र इस इलेक्शन पर ज़रूर रही। और मैं कहता हूँ कि अब पीडीएम को वाज़े करना पड़ेगा कि कौन है वो 7 लोग, वो 7 सेनेटर्स जिन्होंने डिप्टी चेयरमैन में के उम्मीदवार के इंतखाब के वक्त बेवफाई की, अपने कैंडिडेट के बजाय मुखालिफ कैंडिडेट को वोट कर दिया और फिर वो उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। पिछली बार भी पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने यूँ इस्तीफ़ों के ढेर लगा दिए थे जब तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। अब पता नहीं कितनों के आते हैं इस्तीफ़े। तो मेरे ख़्याल में अब चीज़ें एक्सपोज होती जा रही हैं। जमहूरियत का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तमाशा हम 2-4 दिनों में ये देखते हुए आ रहे हैं। जमहूरियत जमहूरियत बड़ा करते हो तो जमहूरियत जमहूरियत क्या जानते हो। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को ये एक बड़ी साजिश भी है, ये एक वार्म अप मैच भी है। मैं आपको बताऊँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो सदारती निज़ाम लाने की तैयारी की जा रही है, ये उसके वार्म अप मैच हो रहे हैं, वार्म अप हो रहा है ये पूरा उसका, हमारे सामने, पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, दुनिया के सामने जमहूरियत का, जमहूरियती इदारों का इस तरह का मसख शुदा चेहरा बनाया जा रहा है। उस चेहरे को इतना मसख किया जा रहा है कि लोगों का, अवाम का पार्लियामेंट से एतमाद उठ जाए, अवाम का जो है इन पार्लियामानी इदारों से एतमाद ख़त्म हो जाए, इस सियासतदानों से एतमाद ख़त्म हो जाए, इस इलेक्टोरल सिस्टम से एतमाद ख़त्म हो जाए और फिर नतीजे में हम कहें कि यार ये तो जाए, पार्लियामेंट भाड़ में जाए, ये फ़लाँ चीज़ भाड़ में जाए, आए सदारती जो निज़ाम है वो मुल्क में लागू करते हैं और फिर एक नया हमारे पास सिस्टम लाने की कोशिश करने की जा रही है। ये उसकी कड़ी है और उसमें वो जमातें भी अब अलाकार बनती हुई नज़र आ रही हैं जो जमहूरियत की चैम्पियन ख़ुद को कहलवाती हैं, जो पार्लियामेंट की बड़ी बात करती हैं, आइन की बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज सबको पता लग गया है मेरे ख्याल में, अब फिर झूठ की नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब तो बड़े बड़े मामला शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज शहबाज गिल जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, हालांकि मुझे बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि मुझे उनका जो बात करने का अंदाज़ है वो बिल्कुल भी पार्लियामानी और सियासी नहीं लगता और वैसे भी वो सियासी लोग हैं भी नहीं। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात तो कर दी मौके के मुनासबत से। उन्होंने कहा यही तो वो बात थी जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि ओपन बैलेट होना चाहिए। यही वो बात थी जिसकी वजह से वहाँ पर ये बात जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो कौमी असम्बली के अंदर पीटीआई को नुकसान हुआ और आज सेनेट के अंदर पीडीएम को नुकसान हुआ है। तो बहरहाल ये सारे इनके खेल में ये आपस में जो इनकी जो लड़ाई चल रही है, वहाँ वो कैमरे की आँख बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से उनको फोकस किए हुई है। कैमरे की आँख इनकी लड़ाई भी देख रही है, कैमरे की आँख पीछे से इनकी दोस्ती को भी देख रही है।
तो मसला ये नहीं है कि कैमरे कहाँ लगे हुए थे, बूथ में लगे हुए थे, सेनेट में कहाँ कहाँ लगे हुए थे, किसने लगवाए, ये सब चीज़ें छोड़ें। हम सबको पता है सियासतदान, सियासी इदारे, पार्लियामेंट, जमहूरियत, जमहूरी इदारे जहाँ कहीं भी हों, जो कुछ भी कर रहे हों, सही कर रहे हों, गलत कर रहे हों, कैमरे की आंख हर वक्त उनको देख रही होती है। अल्लाह हाफ़िज़।